रेट कहने का मतलब है कि अननेसेसरी पब्लिक प्रॉपर्टी में हम 10 साल से ऑलरेडी नुकसान में चल रहे हैं। 13 से पिटीशन पेंडिंग है। मैंने ही एप्लीकेशन लगाया है। नहीं वो तो मेरे बहुत अच्छा application पे किया। केस लगा हुआ है। नहीं बड़ा अच्छा आपने कुछ किया नहीं किया। नहीं आपने बहुत अच्छा किया। मैं धन्यवाद का आपने कुछ पात्र, नहीं किया। आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन पैसा और दे दो तो मैं मतलब भिलाई स्टील प्लांट आपके पैसा चरण वसूल धो करो ना आप लेगा। हमसे, हम काम मना कहाँ कर रहे हैं? आपके पास लॉ है, आपके हाथ में लॉ है, सारी चीजों का उपयोग करो। नहीं ठीक है, वही तो बात होती है ना, इसलिए तो भारत गरीब कब क्यों हो लगा रहा दे? कब है। लगा ऐसे दे? लोग ही तो आते हैं और बोलते हैं करना है तो कर लो, ठीक है, हम तो मिस्टर बैठे हैं तुम्हारे प्रॉपर्टी पे, यही तो बात है। ठीक है। हम कब्जा करके बैठ गए, जो करना है कर लो, यही तो चीज़ है सर भारत में। ये सब हाईकोर्ट नहीं ये हाई कोर्ट का आर्गूमेंट नहीं है, ये सच्चाई है। नहीं ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप मेरे को मत बताइए मैं क्या आर्गूमेंट करके। हेलीकॉप्टर नहीं, 2 प्लेन परचेज किए गए सेस्ना कंपनी के। आई एम करेक्टिंग लर्न सीनियर। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैज बीन कंसीडर्ड एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। यूएफओ भी हो सकता है वो तो। अभी वो जो अटैक किया था इसराइल में, वो भी हो सकता है वो। हाँ प्लीज़ 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 सर प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़ प्लीज़। सिंस व्हेन द एयरक्राफ्ट इज स्टैंडिंग? 2013 मैं आ रहा हूँ सर, पहले सीनियर बोल रहे हैं तो फिर बोलूँगा तो बोलेंगे कि बीच में बोलता है। प्लीज। यस। पहले इनको बोले देते हमारे। नहीं इतनी हड़बड़ी क्या है आपको? आई एम फॉर द भिलाई स्टील प्लांट, Steel plant. हु इज दी यू आर फॉर बैंक। हु इज द ओनर ऑफ दैट पब्लिक प्रीमाइस। नंदिनी स्ट्रिप। हाँ नंदनी एयर Air स्ट्रिप। strip. हाँ पहले सीनियर खत्म कर लेना। तो बस में वास्तविक नहीं मैं अभी समझ रहा हूँ क्या जी, है। हाँ, जी, नहीं, मैं जी, तो- जी। भिलाई स्टील प्लांट नंदनी एयर स्ट्रिप is a airstrip which comes under the public premises, which is governed under the Public Premises Eviction of the Unauthorized Occupants Act. Public Premises Eviction of the Unauthorized Occupants Act. तो दैट मीन्स जिस जमाने में हिंदुस्तान स्टील प्रोजेक्ट लिमिटेड ने भिलाई स्टील प्लांट बनाने की परिकल्पना की थी, तब उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने देन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से लैंड एक्वायर किया। हिंदुस्तान स्टील प्रोजेक्ट लिमिटेड ने एक्वायर किया 12 गुना लगान दे करके, और वो सारी जो लैंड थी वो प्लांट के पास आ गई। हु इज़ द लैंड ओनर? लैंड ओनर इज द देन हिंदुस्तान स्टील प्रोजेक्ट लिमिटेड, नाउ दी। तो उसका कोई डिस्प्यूट है क्या? हाँ, डिस्प्यूट लैंड का डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है। नहीं मैं ये बता रहा हूँ क्या व्हाट वाज द हियरकी ऑफ दैट। ownership का तो कोई dispute ओनरशिप का डिस्प्यूट नहीं है। अब वो क्या हुआ कि इन्होंने एक भिलाई स्टील प्लांट से एमओयू किया कि नंदनी एयर स्ट्रिप जो है आपकी खाली पड़ी हुई है। पहले भिलाई स्टील प्लांट का खुद का एक चार्टर प्लेन था, फिर वो एक बार एक्सीडेंट में 12 अफसर मर गए, ठीक है, दैट वाज ए ओल्ड थिंग। वो खाली पड़ी थी, ने कहा कि हम वहाँ पे एक एविएशन एकेडमी खोलेंगे। एमओयू हुआ, उसमें ये तय हुआ कि आप हमको मासिक कितना पैसा देंगे, 10 लाख रुपए समथिंग था वो। भिलाई स्टील प्लांट इनको एंड दिस छत्तीसगढ़ एविएशन एकेडमी देगी। ये जो पिटिशनर है यहाँ पर, कि आप हमको इतना पैसा देंगे मासिक, हम आपको दे रहे हैं। इन्होंने कुछ दिनांक तक पैसा दिया, उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया। जब पैसा देना बंद कर दिया तो क्योंकि पब्लिक प्रेमाइसिस इवेक्शन ऑफ द अनऑथोराइज्ड टेनेंट्स एक्ट से गवर्न होता है, तो डायरेक्ट सिविल कोर्ट के पास ये मामले नहीं जाते हैं। अगर मेरी ज़मीन में कोई काबिज है तो मैं उसको हटाने के लिए जाऊँगा, एस्टेट ऑफिसर है, एस्टेट ऑफिसर पास गए, एस्टेट ऑफिसर ने इनके खिलाफ में डिग्री पारित कर दिया कि आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आपके जहाज हमारे हैंगर में खड़े हुए हैं, ना तो आप डैमरेज दे रहे हैं। भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप मेरे प्रॉपर्टी में अगर अपना सामान रखेंगे वो भी मुफ्त में तो रख नहीं पाएंगे। आई एम एमेनेबल टू दी एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट, जवाब मुझे वहाँ भी देना है। तो ठीक है, वो मामला चला, वहाँ पे एस्टेट ऑफिसर के पास चला, वहाँ ये हार गए। उसकी अपीलेट रेमेडी थी, अपीलेट रेमेडी में गए, वहाँ पे भी हार गए। ये अपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज होता है, वहाँ पे भी हार गए। उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट में उन्होंने ये पिटिशन फाइल किया 2013 में। अब जब 2013 में पिटिशन फाइल किया, तब से लेके आज तक डिस्ट्रिक्ट जज में जो ऑर्डर किया उसके अगेंस्ट में ये पिटीशन है। ये पिटिशन लाए क्योंकि वो पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन उसमें सेक्शन 10 में लिखा ही हुआ है कि और कोई इस जगह जाएगा नहीं, वो आएगा, फिर रिट में ही आ सकते हैं और तो आ नहीं पाएंगे, यहाँ पे आए। अब वो 2013 से लेकर 2023 तक हमारे हैंगर में इनके जहाज खड़े हैं। उसमें CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की सिक्योरिटी मैंने लगा के रखी हुई है कि इनके जहाज को नुकसान ना हो। तो ना तो इन्होंने मेरे हैंगर का पैसा दिया, पार्किंग स्पेस, ना कोई इनके पास स्टे है, मैं सिक्योरिटी अलग कर रहा हूँ। अब ये आके कहते हैं कि वो तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक से एक लोन लिया था।
मैं चाहता तो मैं पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन एक्ट में मेरे पास प्रोविज़न है, 6 में रेमेडी है कि अगर इविक्शन ऑर्डर पास हो गया, कोई उसके खिलाफ अगर इनके पास स्टे नहीं है तो मैं उसको कन्फिस्केट करके नीलाम कर सकता हूँ, पावर है। लेकिन अब इनका कहना है कि हाइपोथेटिकेटेड टू दी पंजाब नेशनल बैंक है। फिर पंजाब नेशनल बैंक को मैंने लेटर लिखा कि आपके पास हाइपोथेटिकेटेड है तो एक काम करिए, आप मेरे यहाँ चले जाइए, जहाज जहाँ भी रखना रखिए, और आपका इनका डिस्प्यूट जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन मेरे हैंगर का या तो पैसा आप दे दो क्योंकि आपको हाइपोथेटिकेटेड, या ये दे दें। तो दोनों दे नहीं रहे, मेरे हैंगर में पार्ट खड़ा हुआ है। मैं उस पब्लिक प्रीमाइस को हो सकता है कि किसी और को अलॉट कर सकता था, एनी गुड पर्पस के लिए और दे सकता था, है तो पब्लिक लैंड। 10 साल से मैं इनका क्यों झेलता रहूं? पंजाब नेशनल बैंक को देखिए सर, मैंने अपना जो रिप्लाई दिया है इसका, उसमें सर आप देखेंगे मेरा एनेक्शर R1 से प्रारंभ करता हूं मैं। देखिए डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, सबसे पहली चीज़ मैं इस पे जा रहा हूँ कि ये जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल देखिएगा, जबलपुर का ये नोटिस है। पंजाब नेशनल बैंक ने छत्तीसगढ़ एविएशन एकेडमी ऑलरेडी NPA हैं, इनको केस फाइल किया है। मेरा ऑब्जेक्शन लगा हुआ है तो मेरे को भी पार्टी बनाया है, आप देखिएगा इसमें पार्टी नंबर 5 देखेंगे सर आप। तो जब ये मामला DRT में ऑलरेडी चल रहा है तो ये उसके डिस्पोजल का मैटर तो वहाँ चलेगा। तो वही तो कह रहा हूँ सर, रेट कहाँ से मेंटेनेबल है यहाँ पर? अगर एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी आया है पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट में, पब्लिक प्रीमाइस इविक्शन एक्ट में आए हैं ये यहाँ पर, तो यहाँ तो 2 जगह से हार जो गई। भी प्रॉपर्टी होगी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो भी होगी, उसका डिस्पोजल का जो भी डिसीजन आएगा वो तो DRT से होगा। वो DRT से होगा। तो यहाँ अगर आप ये चैलेंज करते आए हैं कि मैं राइटफुली, मैं अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट नहीं हूँ, ये इसलिए आए हैं ना। पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन एक्ट के अंतर्गत जो भी ऑर्डर पास हुआ है वो ये हुआ है कि आप राइटफुल ओनर नहीं हैं उस प्रॉपर्टी के, आप तो अनऑथोराइज्ड इंक्रोचर हैं पब्लिक प्रॉपर्टी के जो हैं। उसको चैलेंज करते हैं कि नहीं, इनका कहना है कि मैं तो चैलेंज किया है, मतलब मैं राइटफुल ओनर हूँ, मैं सामान रख सकता हूँ। राइटफुल ओनर नहीं क्लेम ना भी हूँ लेकिन मेरे पास कुछ एक राइट है, लीज के थ्रू मिला हो, लाइसेंस के थ्रू मिला हो, ओनरशिप दे कैन नॉट क्लेम ओनरशिप। हाँ ये एग्जैक्टली, दे कैन नॉट क्लेम ऑन दैट, बट मैं लीज पे हूँ, लाइसेंस में हूँ, यू कैन नॉट थ्रो मी आउट इन दैट मैनर। बट मेरे पास लीज है, मेरे पास लाइसेंस है, या मेरे पास कोई और एग्रीमेंट है आपके साथ में, तो जो भी कुछ था वो एग्रीमेंट तो आपने पैसा दिया नहीं, वो ख़त्म हो गया, उसको आपने चैलेंज किया, चैलेंज करते आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास गए, उन्होंने भी आपके क्लेम को नहीं माना, अब यहाँ पे आए हैं ये। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम इस रिट पिटीशन की सुनवाई आज कर रहे हैं तो या तो ये बता दें कि इनका कुछ राइटफुल हक बनता है, तो खुद ही आ गया डिस्पोजल। वो रिट पिटीशन की हियरिंग तो ऑन मेरिट्स अलग बात है, अभी तो ये उस एप्लीकेशन पे हियरिंग कर रहे हैं कि अभी एप्लीकेशन पे दे दिया जाए कि मैं उस अपने एयरक्राफ्ट को डिस्पोज कर सकूं। भाई ये एयरक्राफ्ट को ये कैसे डिस्पोज कर पाएंगे? तो पंजाब नेशनल बैंक के पास हाइपोथेटिकेटेड है, वही तो परमिशन मांग रहे हैं कि मेरे को उसको तो सर फिर ठीक है, अगर ये ऐसा परमिशन मांग रहे तो मेरे को पैसा दे दें फिर 10 साल का। अब वो राइट चार्ज किस पे है ये तो अलग इशू है। तो बट नहीं एक मिनट, बट द थिंग इज मेरी पब्लिक प्रीमाइस में अगर 10 साल से आपका प्लेन पार्क है विदाउट एनी स्टे, यू आर इंटाइटल्ड फॉर डैमेजेस और रेंट और व्हाटएवर योर एंटाइटलमेंट। yes. बट नाउ द फर्स्ट चार्ज वुड बी बाय द ऑन द बैंक। अच्छा बैंक का भी होगा तो कोई ना कोई तो पैसा देगा मुझको। हाँ देगा, फॉर दैट यू आर हैविंग सो मेनी रेमेडीज। नहीं आई एम हैविंग रेमेडीज, बट द थिंग इज कि इफ दे आज अगर ये केस लगा इसलिए है कि ये किस चीज़ को चैलेंज करते आए हैं, एस्टेट ऑफिसर के ऑर्डर को चैलेंज किए हैं। ये बहुत घुमा फिरा करके कलरेबल, दे आर कलरेबल वे में आए। इफ द एयरक्राफ्ट इज मॉर्गेज विद द बैंक, मान लिया हाउ ही कैन क्लेम कि मेरे को उसको डिस्पोज करने की परमिशन है? तो कह रहा हूं, इट इज फॉर द बैंक। एग्जैक्टली, तो ये इनका ऐसा मॉर्गेज प्रॉपर्टी विद द बैंक। तो मेरे क्या होगा सर कि अगर एयरक्राफ्ट बिक जाता है तो कम से कम जो लोन, यू मे मेक एप्लीकेशन बिफोर द बैंक कि ना मेरा जो एयरक्राफ्ट खड़ा है वो तो बैंक, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि बैंक की तरफ से बैंक उस प्रॉपर्टी को नहीं, ये तो सर वो तो DRT में ऑलरेडी चल रहा है, ये कैसे मांग कर सकते हैं? ऐसे तो बड़ा बैंक का, मैं इसलिए तो बैंक का रिप्लाई के बारे में उसके बाद में क्या आर्गुमेंट है, अभी तो मेरा एप्लीकेशन भी टेकन अप वीक आफ्टर नेक्स्ट आई विल फाइल द रिप्लाई आ जाने दीजिए, उसका मैं फाइनल सुनिए, उसको देखना जो भी हो जाए फैसला हो जाए।
कम से कम वो एयरक्राफ्ट वहाँ पर जो पड़ा है, जो मतलब वेस्ट हो रहा है, नहीं तो 10 साल से अभी नेशनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, मैं उसको सेवा कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। CISF लगा के रखी मैंने, और मैं उसको किसी और को नहीं दे पा रहा हूँ। और सोचिए भारत के कितने सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, आपने प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है उसमें, सोचिए जरा उसको। वो पैसा आपको देना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है। मैं क्यों नेग्लिजेंट हूँ? आप 2 जगह से हार गए, मैं नेग्लिजेंट कहाँ से हो गया? Whatever your entitlement would be, you are entitled for recover that amount in whatever manner prescribed in under the law. नहीं तो ये तो बड़े अच्छे से आ गया कि इसको डिस्पोज कर दीजिए, ये मेरे को मिल जाए। ये ऐसा कोई एप्लीकेशन थोड़ी हो सकता है सर। तो एक मामला ये मामला पड़ा हुआ है, ये DRT में ये मामला पेंडिंग है। NPA है कि नहीं है वो तो वहाँ डिसाइड होगा। Consider that aspect कि DRT में पेंडिंग है और जो सब्जेक्ट मैटर है that has been mortgaged with the bank has already initiated proceeding before the DRT. हम कोई पार्टी बनाया उसमें, बैंक ने। वो सारी चीजें आ जाएगी ना, बैंक का रिप्लाई तो आने दीजिए सर इसमें एक कोई मतलब दिसंबर के महीने की 4 दिसंबर दे दीजिए, आई विल फाइल बिफोर दैट। सर कोई डेट दे दें, क्योंकि ये तो डेट दे देंगे, क्योंकि सर वो